हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम अंकल जी के साथ बैठे थे यहाँ पे, तो ये अपना मतलब बताएंगे कि पुराने समय में क्या था, कैसा था, कैसे अपना मतलब सफ़र इनने तय किया, कैसा क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें अंकल से पूछते हैं हम एक एक करके। तो ये अंकल रहे, अंकल को सबसे पहले प्रणाम। तो अंकल जी आप बताइए कि मतलब जब टेंथ में मतलब स्कूल लाइफ से बताइए कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही। स्कूल लाइफ से ऐसा ही ठहरा। पहले हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल ठहरा, वहाँ तो नज़दीकी ठहरा। अच्छा खासा माँ बाप के डंडे पड़ते थे, मास्टरों के भी डंडे पड़ते थे, तो अच्छे नंबर में हम पास हो गए। पास हो गए, फिर हम चले गए मिडिल स्कूल पे। मिडिल स्कूल पे पाकू के स्कूल में गए, वहाँ जा कर के वहाँ भी हम अच्छे नंबर से सही हो गए। फिर उसके बाद जब 10th क्लास में गए, वहाँ हमारा माहौल ख़राब हो गया। हमारे लड़कों की संगत जो है बहुत गंदी गंदी संगत की थी। तो हम 5 किलोमीटर 5 मील जाते थे। 5 मील जाने के बाद भी जंगल में का रास्ता था, जंगल का ही रास्ता। उस जंगल के अंदर हम छुप जाते थे, माँ बापों को पता ही नहीं। और जब छुट्टी हो जाती थी तो अब घर आते थे, वहाँ मस्ती मारते थे। बहुत गलत गलत व्यवहार के बच्चे थे। तो हमारा फाइनल जो था हाई स्कूल का, बेड़नाग सेंटर पड़ा। तो वहाँ से बेड़नाग हमारा 8 किलोमीटर पड़ता था, हम पैदल जाते थे। तो कभी कभी जूते होते थे वो सील के जूते जाते थे, बहुत भयंकर। तो भगवान की कृपा से पास तो हो गए, लेकिन पास लायक नहीं ठहरे। अच्छा, तो अंकल मैं फिर आपसे पूछता हूँ दूसरा सवाल कि पहले का जो समय था और आजकल का समय है, जो आपके टाइम पे और हमारे टाइम में आपको मतलब कितना चेंजेस लगा, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा। चेंजिंग ये है कि पहले के समय में जो परेशानियाँ थी वो आज के समय में परेशानियाँ नहीं है। पहले समय में, हमारे समय में भगा भगा के घर से पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरियाँ मिलती थी। तो हम नौकरी करते थे, फिर भी छोड़ देते थे, क्योंकि तनख्वाह वगैरह ऐसी थी। हाँ। जैसे 200, 250, 262 रुपये का फोर्थ क्लास की नौकरी थी। हाँ जी। तो उसके बाद हम प्राइवेट नौकरी में तो अच्छा पैसा कमाया, लेकिन सरकारी नौकरी में बहुत परेशानी थी। मतलब और अभी का समय कैसा है? अभी का अभी समय भी, का समय हाँ। बहुत अच्छा है उस हाँ। हिसाब से जो पुराना समय है। हाँ। पुराने समय में बड़े कष्ट थे, खेती बाड़ी करनी पड़ती थी। उस खेती बाड़ी से पूरा होता नहीं था, जंगलों में जाना, गाय भैंसों का काम है सब कुछ। लेकिन मिलता तो कुछ नहीं था उससे। इससे अच्छा तो लाख गुना यहाँ सही है। हाँ। यहाँ से आदमी बेरोजगार तो नहीं है, रोजगार है। अब न, क्या कहते हैं, अच्छा रोजगार जो करने वाला होता है, नौकरियाँ हैं, जो कुछ है, फिर भी सही है। पहले के समय में तो बहुत कष्टकार, उन समय में तो बड़े औरतों ने भी बड़ा कष्ट खाया, हाँ। आदमी ने बड़ा कष्ट खाया, लड़कों ने लड़कियों ने बड़ा कष्ट खाया। अब उन दिनों तो लड़की 5 पास कर लिया तो कहते थे घर में रहो, बाहर नहीं जाना, 5 पास और चिट्ठी लिखना आ गया, बस। उसके बाद उसने पढ़ना नहीं ठहरा। आजकल की लड़कियां देखो कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं, और हम्म। लड़के कम पढ़ रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा। हर घरों में अच्छे हाँ क्वालिफिकेशन है उन लोगों की। जी। तो आगे जो है भविष्य जो है, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इतनी जनता बढ़ती गई तो एक परिवार में अगर 4 जनों की परिवार है तो उसमें आराम से एक आदमी कमा करके खा लेता था। 10 आदमी भी है तो एक आदमी कमा के खा लेता था। आज 10 के 10 नौकरी कर रहे हैं, तब भी कमा पैसा कम ही पड़ रहा है। जैसा पैसा इंसान कमा रहा है वैसे खर्चा उसके लिए आगे बढ़ता जा बढ़ता रहा रहा है। है। तो अंकल ये जो मतलब अभी के समय में पहाड़ों से लोग पलायन को हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब व्यवस्था वहाँ पे नहीं हो पा रही है या क्या रीज़न है? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। रीज़न ये है कि पलायन तो होते ही होंगे ही, क्योंकि उस समय अनाज होता था। आजकल राक्षस बंदर हो रहे हैं, अनाज हो नहीं रहा है, नौकरियां वहाँ हैं नहीं। सरकारी नौकरी वाला उधर पड़ा है, बाकी कोई नहीं है। कई घर छोड़ कर गाँव के गाँव ताले लगे हैं, वो मकानों में सब बाहर पलायन हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा। वहाँ रोजगार तो है बाहर। हाँ। अब घरों में कुछ नहीं घरों है। में नहीं है। ठीक। ठीक है, धन्यवाद।